सर भी एक बार बताइए, मैं आज बीजेपी ने क्या बुरा किया, पहले आप ये बताइए। आप मुस्लिम समाज का क्या बुरा किया? फिर लोगों में ऐसी छवि क्यों बनी हुई है? बीजेपी आ गई है तो बीजेपी को वोट देंगे? अब लोकल इलेक्शन है, इलेक्शन में आदमी देखा जाता है, आगे नहीं देखा जाता पार्टी वगैरह। तो देंगे यानी वोट। पार्टी बदल ली है, कोई फर्क? उससे कोई फर्क नहीं है, उनका काम अच्छा है तो सब काम अच्छा है। अच्छा, पिछली बार समाजवादी पार्टी से थे, इस बार बीजेपी से हैं, तो वोट देंगे इस बार? क्यों नहीं देंगे, वो तो हमारे खास आदमी है। अच्छा, यानी कि वो क्लेम कर रहे हैं कि मुसलमान समाज उनको वोट देगा तो यानी देने वाला है। सभी लोग जाएंगे। अमित भाई किसे जिता रहे हैं इस बार? जाके नहीं जाएंगे। अच्छा, उनके साथ साथ तो नहीं कह रहे हैं? नहीं। सच में जिता रहे हैं? कार्यकाल बढ़िया रहा? बढ़िया रहा, अच्छा काम करा। बढ़िया काम रहा? बढ़िया काम। इस बार पार्टी बदल ली है, इसे कोई बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है भाई, कुछ भी हो सकता है। तीनों कैंडिडेट अपने आप में फाइट में है, किसी के संग भी जीत हासिल हो सकती है। पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी में जाने की वजह से फायदा होगा या नुकसान होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। नुकसान होगा। कह रहे हैं कि बीजेपी का कोर वोटर है हमारे पास। अरे कोर वोटर पहले भी नहीं मिला बीजेपी को, इस बार भी नहीं मिलेगा बीजेपी का वोट बीजेपी में। हम लोग हैं इस वक्त एतमादपुर के बाजार में और यहाँ पर मन हुआ कि यहाँ पर आज एक नुक्कड़ बहस यहाँ करवा लेते हैं, लोगों से जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके के वोटर हुए, राकेश बघेल की वापसी हो रही है या नहीं। और देखिए इसका यहाँ पर तमाम लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। एक जो हमारे भाई साहब हैं इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी, नाम बताइए सर। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एकदम से जलपान करवा दिया। और दूसरी चीज ये बताइए, राकेश जी का कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? फर्स्ट क्लास। बढ़िया। फर्स्ट क्लास। इस बार पार्टी बदल ली है, कोई फर्क? उससे कोई फर्क नहीं है, उनका काम अच्छा है तो सब काम अच्छा है। अच्छा, पिछली बार समाजवादी पार्टी से थे, इस बार बीजेपी से हैं, तो वोट देंगे इस बार? क्यों नहीं देंगे, वो तो हमारे खास आदमी है। अच्छा, यानी कि वो क्लेम कर रहे हैं कि मुसलमान समाज उनको वोट देगा तो यानी देने वाला है। सभी लोग जाएंगे। अच्छा, और दूसरे प्रत्याशियों का कुछ यहाँ ये सेटअप नहीं दिखाई दे रहा, जो सपा वाले बसपा वाले? जो टक्कर किसकी है राकेश जी से? अब ये नहीं कह सकते, पर आदमी कौन किसी दो की टक्कर होती है ना? हाँ, दो की टक्कर होती है, पर लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो जीत रहे हैं, ये आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है। चलिए, तो देखिए और लोगों से बात करते हुए आज तमाम दुकानदारों से और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर उन लोगों से बातचीत करते करते दिखाएंगे आपको किस तरीके का माहौल है पूरे एतमादपुर में और क्या क्या लेकर के मामला चल रहा है। जी, आपसे भी कर लें बात, आइए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बता दीजिए। मेरा उम्मीद है। अमित, हमसे बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अमित भाई किसे जिता रहे हैं इस बार? जाके नहीं जाएंगे। अच्छा, उनके साथ साथ तो नहीं कह रहे हैं? नहीं। सच में जिता रहे हैं? कार्यकाल बढ़िया रहा? बढ़िया रहा, अच्छा काम करा। बढ़िया काम रहा? बढ़िया काम। इस बार पार्टी बदल ली है, इसे कोई बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए सत्ता चेंज कर ली है, दल बदल लिया है, लेकिन उसके बाद भी राकेश जी के साथ कोई समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, सब बढ़िया। देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में दल बदल देते हैं, सारी चीजें फिर भी ठीक ठाक होती हैं अगर आपने कार्यकाल ठीक रहा हो, आपने काम बढ़िया किया हो। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशफाक अहमद फारूकी। अशफाक अहमद फारूकी, बहुत अच्छा नाम है। अब ये बता दीजिए कि पिछली बार का कार्यकाल कैसा रहा राकेश जी का? समानांतर रहा, इतना अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, मतलब 50-50 है। 50-50 रहा। तो इस बार ये 50-50 की तरफ वोट किस तरफ जा रहा है, अच्छे या बुरे की तरफ? इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है भाई, कुछ भी हो सकता है। तीनों कैंडिडेट अपने आप में फाइट में है, किसी के संग भी जीत हासिल हो सकती है। हाँ, हम ये एतमादपुर आने के पीछे वजह यही है कि यहाँ की सीट बहुत उलझी हुई है, बहुत 50-50 वाला मामला चल रहा है। बीएसपी वाले कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी वाले कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी वाले कैंडिडेट, तीनों लगभग बराबर में चल रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वोटर डिसाइड करेगा कार्यकाल के आधार पे। हालांकि राकेश बघेल जी ने दल बदल लिया है, इस बार बीजेपी से आ रहे हैं, तो इस बात का फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? उनके हिसाब से तो भाई फायदा दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी लॉबी का अगर जनरल वोट, अगर सामान्य वोट उनको पूरी तरीके से मिला तो वो जीत के हकदार बन सकते हैं, नहीं तो उनके लिए परेशानी सबब बन सकती है। जी। हाँ, नुकसान हो रहा है, बार बार आप कह रहे हैं नुकसान नुकसान नुकसान। क्या नाम है, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम शिवम। शिवम भाई साहब, क्यों हो रहा है नुकसान, वो भी बताओ। बता, दिन खरंजे की शिकायत करो तो कोई शिकायत नहीं, और पाइपलाइन की शिकायत करो कोई शिकायत नहीं। तो यानी आपके हिसाब से वो इस बार चुनाव नहीं जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे। आप किसे जिता रहे हैं? हम जिता रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस को? कौन खड़े हुए हैं? सोनू वर्मा। सोनू वर्मा मित्र तो नहीं है आपके? नहीं। पहले शख्स हो जिसमें पूरे एतमादपुर में सुन रहा हूँ जो कांग्रेस को जिता रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ।
इसी के लिए जीत रहे हैं? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात। अच्छा, पहले लड़ चुके हैं चुनाव? पहले लड़ चुके हैं वो चुनाव? चेयरमैन का पहला चुनाव है। पहला चुनाव है चेयरमैन का। पहला चुनाव है उनका जी। आप बहुत दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, नाम बताइए। मेरा नाम जाकिर है। जाकिर भाई, कैसा रहा कार्यकाल राकेश जी का? ये लोग तो सहमत असहमत दोनों हैं। कार्यकाल तो सही रहा, फिर उनको टाइम भी नहीं मिला, कुछ लॉकडाउन भी लग चुका था उस पीरियड में, 2 साल उनकी खराब भी गई थी, वो 6 महीने खराब भी गए थे, और फिर समय नहीं मिला था, फिर इसमें सही गया था उन्होंने, लेकिन कुछ भी हो सकता बातों से लग रहा है कि इस बार उन्हीं को दोबारा सपोर्ट करने वाले हैं। है, हमारे सपोर्ट करेंगे। पार्टी तो इस बार बीजेपी आ गई है, तो बीजेपी को वोट देंगे? अब लोकल इलेक्शन है, इलेक्शन में आदमी देखा जाता है, आगे नहीं देखा जाता पार्टी वगैरह, तो देंगे यानी कि वोट देंगे। 50-50 है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज खान है फिरोज खान साहब, यहीं रहते हैं? जी। लोग मेरी दुकान है सिलाई की, टेलर रूम है, टेलर मास्टर है। अच्छा, आप मास्टर हैं। चलिए, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि कार्यकाल पिछली बार राकेश जी का कैसा रहा, बस वो जानना चाह रहा हूँ। बहुत बेहतर, बढ़िया रहा। बेहतरीन। ये 1-2 लोग नाराज क्यों हैं? वो कह रहे हैं काम नहीं हुआ, और फिर आप कह रहे हैं काम हुआ है। अरे सर, क्या काम नहीं हुआ, आप बताइए। आप बहुत काम हुआ, बहुत यही तो जानने आए हैं। आपने बहुत मेहनत की उन्होंने, जिस काम के लिए हम गए नगर पालिका, तुरंत हमारा काम हुआ है। अच्छा, साथ हमारे रहते हैं, हर हमारी जो कमी होती है हर साथ हमारे पास आते हैं। एक तरह से आश्वस्त हैं, जीत रहे हैं। बिल्कुल 100%। इस बार समाजवादी पार्टी से बीजेपी में चले गए, इस बात का कोई फर्क? तो बीजेपी में लोग वोट डालना थोड़ा कम पसंद करते हैं, अमूमन मुस्लिम समाज में। सर भी एक बात बताइए, मैं आज बीजेपी ने क्या बुरा किया, पहले आप ये बताइए। आप मुस्लिम समाज का क्या बुरा किया? फिर लोगों में ऐसी छवि क्यों बनी हुई है? अब भैंस ये तो राजनीतिक है। अभी जो 2 रुपए किलो में मैसी बेच रहे हैं, मैं 5 रुपए किलो मैसी बेच रहा हूँ, जिसका जैसा हिसाब आ रहा है उस तरीके से सर वो आप बिजनेस चल रहा है। तो राजनीतिक है, तो मुद्दे उठाए जाते, विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। यानी कि आपको लग रहा है वो पार्टी से हित से हट करके आप वोट देने वाले हैं? पार्टी से क्या मतलब है, हमारे लोकल के काम होना चाहिए। बिल्कुल, जब बुलाते जब आते हैं सर वो तो। जी, चलिए, देखिए वो 4 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत देर से गौर से देख रहे हैं हमें ये लोग। हम सोच रहे हैं इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये तो अभी बात कर चुके हैं, हम सिर्फ आपका नाम पूछ रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश वर्मा है। दिनेश वर्मा जी, यही दुकान है क्या आपकी? हाँ, यही दुकान है। अच्छा, तो फिर तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कार्यकाल ठीक नहीं रहा, कुछ कह रहे हैं 50-50 रहा। आपको कैसा लग रहा है कार्यकाल राकेश जी का कैसा रहा? बिल्कुल बेकार रहा। बेकार रहा? हाँ, 5 साल बाद आप शकल दिखाई दे रही है उनकी। पिछली बार उन्हीं को वोट किया था, पिछली बार उन्हीं को वोट किया था। इस बार नहीं करने वाले ऐसा लग रहा है। करने वाले, बिल्कुल नहीं करने वाले। इस बार कहीं मन बनाया किसको देने वाले हैं? क्योंकि वो नहीं तो फिर किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। इन भाई ने तो नहीं बता दिया है? मैं नहीं बताया। आपने नहीं बताया? नहीं बताया। पक्की बात है? अच्छी बात। वैसे समझा दिया इन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को देंगे तो देंगे। ऐसा मैं एतमादपुर में बहुत दिनों से घूम रहा हूँ और सर्वे चल रहा है, लेकिन क्या है, मैंने अभी तक कांग्रेस का नाम किसी के मुंह से सुना नहीं है। मैंने जिससे भी सुना या तो बसपा है या समाजवादी पार्टी या बीजेपी, ये तीन के नाम सुने। तो ऐसा है ना, कांग्रेस मर चुकी है, अब शायद दोबारा अंकुर फूट जाए। तो उसे आप जिंदा कर देंगे? कोशिश है, कोशिश में दुनिया कामयाब है। चलिए भैया, बड़ा मंद मुस्कुरा रहे हैं भैया यहाँ पर खड़े होके। क्या अभी तो हमने कुछ पूछा भी नहीं है, सिर्फ नाम पूछेंगे बस। नाम बताइए। संजय वर्मा। संजय वर्मा। संजय वर्मा जी। तो संजय भैया जी, बस इतना पूछ रहे हैं कि कार्यकाल कैसा लगा, बस वही बता दो, अच्छा या खराब या 50-50? कार्यकाल हम ये नहीं पूछ रहे कि वोट किसको देंगे, वो आपका मन है, लेकिन आप कार्यकाल बता दो। कार्यकाल तो आपको केवल बीजेपी को हराने बैठे हैं। कार्यकाल की तो एक ऐसी बात है कि एक बार आदमी चेयरमैन बन जाता है ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है ना, पीछे मुड़ के ही नहीं देखता। छोटी छोटी जो जन समस्याएं है ना, ये नगर पालिका के पास आज की तारीख में एक बोरी सीमेंट का बजट नहीं है, वो कहाँ गया? वो कह रहे हैं पिछली बार मैं समाजवादी पार्टी से आया था तो ग्रांट रोक दी गई, इस बार मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ। एक महीने के अंदर तुरंत तब्दीली हुई भाजपा में, यानी कि 1 महीने के अंदर ही कार्यकाल रुक गया, बाकी के 4 साल गायब हो गए। 4 साल 11 महीने गायब हो गए, बाकी का कार्यकाल कहाँ चला गया भैया? ये तो बता दो। ये छोटी छोटी जो जन समस्या है ना, आज तक पूरी नहीं हुई। किसी से पूछ लो एतमादपुर में, किसी से भी। तो इतने सारे समर्थक उनके एक साथ जो दिख रहे हैं, वो किस आधार पर वोट करेंगे उनको? वो तो भाई बीजेपी का जब ठप्पा लग रहा है ना, और ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है, हालांकि जो मुस्लिम समाज कह रहा है उनको जिताने वाले हैं, ये तो बीजेपी को वोट डालने को तैयार बैठे हैं। बीजेपी को वोट डालने,
वो तो जब सामने आएगी ना वोटिंग, वो आपको पता चल जाएगा भैया जी। ये तो बात सही है, जब 13 तारीख की पता हाँ, चलेगी। आपका नाम? मेरा नाम असलम सिद्दीकी। जी असलम सिद्दीकी। असलम भाई, मैं ये कह रहा हूँ किसे जिता रहे हैं? अब ऐसा कैसे बता सकते हैं? वोट नहीं पूछ रहा हूँ, कौन जीत रहा है? आप किसी को भी डाल देना, उससे क्या मतलब? हमारे वोट डालने थोड़ा ना कोई एक जीत जाएगा। नहीं ऐसा है ना, बता नहीं सकते। अच्छा चलिए मत बताइए, ये बताइए पिछला कार्यकाल कैसा रहा? राकेश बघेल जी के समर्थक हैं या मामला ठीक नहीं रहा? हम नहीं जिताया था राकेश बघेल को, पूछ लेना उससे, चेयरमैन से। अभी जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं उनसे थोड़ी देर में, तब हाँ, बातचीत पूछ करेंगे लेना। उनसे। मेरी शकल दिखा गए जो कि ये कौन है बंदा। सभी के वोट से जीते होंगे, हालांकि पिछली बार बहुत अंतर कम रहा, नहीं, सभी 500 का वोट का एक अंतर अलग रहा। चीज होती है, जिताना एक अलग चीज होती है। अच्छा आप साथ में रहे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात का कहने का तरीका, आप साथ रहे। वोट अलग चीज होती है, वोट तो दुनिया देती है। इस बार पार्टी बदल ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का दामन इस थाम बार लिया है, नहीं, तो 4 साल 11 महीने। इस बार नहीं बोलोगे आप, 4 साल 11 महीने बोलोगे। 1 महीने के अंदर ही पार्टी चेंज हुई थी। हाँ तो 1 महीने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बदल लिया है इस बार उन्होंने। नहीं, क्या इस बार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के, एक मिनट, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी में जाने की वजह से फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। होगा, नुकसान होगा। नुकसान होगा? वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोर वोटर है हमारे पास। अरे कोर वोटर पहले भी नहीं मिला बीजेपी का, बीजेपी को इस बार भी नहीं मिलेगा बीजेपी का वोट बीजेपी में, जो कोर वोट है। बाकी बिरादरी का तो यहाँ चलता है, वो तो सबसे ज्यादा बताते हैं यहाँ पर बघेल समाज का ही वोट है। बघेल समाज का ही वोट एक और खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, सर्वेश बघेल। बघेल। उनका क्या स्थिति कह रही है? उनकी क्या है? बढ़िया है स्थिति उनकी भी, बढ़िया स्थिति है। त्रिकोण उनका संघर्ष भी है, हमने बिल्कुल उनका भी हमने बढ़िया। सुना है अच्छा वर्चस्व है यहाँ। और मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, फिर तो आप दोनों को कैसे जिता दोगे? फिर तो समाजवादी पार्टी किसी जिता। को नहीं जाए। कुशवाहा साहब है, कौन है, क्या नाम है उनका? सुरेश कुशवाहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोकल इलेक्शन है। अच्छा, पार्टी को वोट नहीं देंगे, अपने व्यक्ति को? ये कोई कुछ कह नहीं सकते, अभी किसी की बुराई नहीं कर सकते हम माइक पे। ये फोटो अभी सामने सब आपस के लोग हैं। अभी सामने परचून वाले भाई साहब थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम वोट दे सकते हैं बीजेपी में क्योंकि लोकल इलेक्शन है। वो चेहरा, एक अलग हाँ। चीज है, हर आदमी की अपना अपना गणित होता है, वो क्या क्या दिखाना चाहता है किसी को बोल के, है ना। तो और कोई मतलब ऐसा होता है जो नहीं बोल सकता, कोई ऐसा होता है कि मतलब की खातिर कुछ भी हो सकता है ना। हर तरह के लोग हैं दुनिया में। तो देख रहे हैं द्वंद्व कितना जबरदस्त है लोगों के बीच में। मैं यही ढूंढने के लिए निकला था कि आज चलिए एतमादपुर में जाते हैं और अंदर बाजार के हालात जानते हैं कि किसकी तरफ की हवा बह रही है। लेकिन यहाँ तो तीनों तरफ की बह रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। इस वीडियो हो जाने के बाद भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाया हूँ कि बीजेपी की हवा है, समाजवादी पार्टी की हवा है या बहुजन समाज पार्टी की हवा है, क्योंकि सभी कैंडिडेट बराबर हैं और हर वोटर एक ही बात कह रहा है, लोकल इलेक्शन है, पार्टी की महत्वता ज्यादा नहीं है। आप लोगों को गुजारिश है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, अपने अपने क्षेत्रों में बुलाइए। हम जाएंगे, सर्वे दिखाएंगे कि किस तरफ ऊंट बैठने वाला है। बाकी 13 तारीख का सूरज बताएगा कि किसके दावों में कितना दम है। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।